बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि आने वाले कल की पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और ताकत का रुख बदल सकता है। जी हाँ, इसराइल ने पहली मर्तबा चीन को खुलकर निशाना बनाया है। ये एक आम सियासी बयान नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो मुस्तकबिल की तारीख को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो तमाम तज्ज़ियाकार जो कहते थे कि मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जंग अमेरिका बमुकाबिला चीन नहीं बल्कि इसराइल बमुकाबिला चीन होगी, आज उनकी बातें हकीकत में ढलती नज़र आ रही हैं। इसराइल कभी अपने दुश्मनों को एक साथ नहीं निपटाता बल्कि एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश करता है। 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स में फ़लस्तीनी हमले के बाद इसराइल ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड लॉन्च किया। मोसाद ने एक एक करके दुनिया भर में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। 1980 और 1990 की दिहाई में लबनान में हिज़्बुल्लाह पर मुसलसल हमले, शाम में ईरान के अड्डों को निशाना बनाना, ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को एक एक करके ख़त्म करना, यही इसराइल की पॉलिसी है। डिवाइड एंड टारगेट, यानी दुश्मन को अलग अलग करके ख़त्म करो। आज भी यही पॉलिसी नज़र आती है। पहले फ़लस्तीन, फिर लुबनान, फिर शाम, फिर ईरान, अब कतर और अब बारी चीन थी। नेतन्याहू ने कहा, कतर हमारे खिलाफ सरमाया और मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। चीन सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे खिलाफ बयानियाँ बना रहा है। ये एतराफ़ दरअसल इस बात का है कि इसराइल को अब सबसे बड़ा ख़तरा मिसाइलों से नहीं बल्कि बयानिया से है। पहले ज़माने में जंग तोपों और टैंकों से लड़ी जाती थी। आज की जंग बयानिया, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के ज़रिए लड़ी जा रही है। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, चीन ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी दी जिसकी वजह से अब ईरान के मिसाइल निशाने पर लगते हैं। यमन और लुबनान को सपोर्ट, चीन ने बिलवास्ता तौर पर इन ग्रुप्स को टेक्नोलॉजी और हथियारों में सहूलत दी। सोशल मीडिया बयानिया, टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसराइल मुखालिफ बयानिया दुनिया भर में वायरल हो रहा है। माशी ताकत, चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत रखता है जो जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ सकती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPAC और BRI इसराइल और अमेरिका के डॉलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बराह रास्त कार्रवाई इसराइल चाहेगा कि चीन के अंदर खुफिया एजेंट्स भेजे, मगर ये निहायत मुश्किल और ख़तरनाक होगा क्योंकि चीन के सिक्योरिटी सिस्टम्स दुनिया के सबसे सख्त हैं। अमेरिका को आगे करना, अमेरिका पहले ही चीन के खिलाफ सर्द जंग लड़ रहा है। तिजारत, ताइवान, टेक्नोलॉजी, इसराइल चाहेगा कि अमेरिका चीन के साथ बराह रास्त लड़ाई में उतरे। इत्तेहादियों को निशाना बनाना, चीन के इत्तेहादी जैसे ईरान, रूस और कतर को टारगेट करना ताकि चीन दबाव में आ जाए। मीडिया वॉर, हॉलीवुड, CNN, फॉक्स, नेटफ्लिक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा। रूस लाजमी तौर पर चीन के साथ खड़ा होगा। ईरान मज़ीद ताकतवर होगा क्योंकि चीन उसकी पुश्त पर होगा। कतर इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि ये मीडिया और सरमाया दोनों में ताकतवर है। यूरोप में इसराइल मुखालिफ बयानिया मज़ीद बढ़ता जाएगा। अमेरिका इसराइल का साथ देगा लेकिन अपनी कमज़ोर मईशत की वजह से ज़्यादा देर तक ये जंग बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ फ़ौजी जंग नहीं बल्कि इकोनॉमी की जंग भी है। अमेरिका और इसराइल दुनिया को डॉलर पर इन्हिसार कराना चाहते हैं। चीन युआन को आलमी करेंसी बनाना चाहता है। CPAC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दरअसल डॉलर के खिलाफ आलमी बगावत है। अगर युआन आलमी करेंसी बन गया तो डॉलर की बादशाहत ख़त्म और अमेरिका व इसराइल की ताकत का सूरज गुरूब। इसराइल हमेशा से CNN, फॉक्स, हॉलीवुड और डिज्नी के ज़रिए दुनिया का बयानिया कंट्रोल करता आया है, लेकिन अब टिकटॉक, शियाहोंगशू और चीनी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसराइल के बयानिए को तोड़ दिया है। फ़लस्तीन की तस्वीरें और वीडियोज़ अब दुनिया के हर कोने में पहुँच रही हैं। यही वो चीज़ है जिसे नेतन्याहू सबसे बड़ा ख़तरा करार दे रहा है। मुहाजिरीन का दबाव, यूरोप पहले ही परेशान है। इसराइल चाहता है कि यूरोप मुसलमानों को निकाले, मगर ऐसा करना यूरोप के अपने मईशती निज़ाम के लिए ख़तरनाक होगा। इस खला को चीन पुर करेगा और यूरोप मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद CPAC की वजह से और भी मजबूत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो इसराइल और भारत दोनों के लिए बड़ा ख़तरा है। इसराइल चाहता है कि भारत को आगे करे ताकि वो चीन और पाकिस्तान दोनों को दबाव में डाल सके। मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बराह रास्त इस आलमी जंग में घसीटा जा सकता है। दुनिया एक बार फिर तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी रहे। अमेरिका कमज़ोर है, यूरोप बहरान में है,
रूस और चीन ब्लॉक बना चुके हैं। इसराइल हर तरफ दुश्मनों में घिरा हुआ है। अगर इसराइल ने चीन पर हमला किया तो ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। तारीख गवाह है, फिरौन, नमरूद, कैसर और किसरा सब ताकतवर थे, मगर अंजाम में हक गालिब आया। दुनिया अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बयानिए से चलती है। हमें भी अपनी मीडिया ताकत को बढ़ाना होगा। नौजवानों को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर हक का बयानिया मजबूत करें। उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा, वरना एक एक करके सबको ख़त्म किया जाएगा। नाजरीन, सवाल ये है, क्या इसराइल वाकई चीन को निशाना बनाएगा या ये सिर्फ बयानिया है? अगर चीन ने जवाब दिया तो क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।